छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छुटी नाही छठ के त्योहार, छुटी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छवाजे पड़ेला घावद से, होई पर सुगा में डरा, होई पर सुगा में डरा, मुझे मार बौरे सुगा। सुबह का ख़त्म हो चुका था और अब हम बैठे थे चाय पीने के और भूख भी लग रहा था, तो हम खा रहे थे एक सेब और मेरे घर का हालत बहुत ही गंदा हो गया था। भाभी चाय भाभी बड़ा आराम से पी रही हैं। लिट्टी दांत वाला ये कौन सा लिट्टी होता है? ये खोपड़ा है, सबसे बदमाश बड़ा। उसके बाद वो कह रही थी भाभी ज़रा मेरा बाल बराबर कर दीजिए, बहुत ख़राब हो गया। तो बाल काटने बैठ गए थे। खाना पीना होने के बाद का ये सारा क्लिप है। तो दोनों जने का हम बाल कट किए, उसके बाद हम खाने बैठ गए थे गोलगप्पा। और वहाँ गांव का ना एक अलग ही टेस्ट होता है, एक बाहर हम खाते हैं और एक गांव का टेस्ट में बहुत ही अंतर आ जाता है। तो और यहाँ सब लोग थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। जेंट्स लोग बाहर खा रहे थे और हम सारी लेडीज़ बैठ के अंदर खा रहे थे। और ये उस समय ये वीडियोस बनाने लग गई थी। तो एक साथ होने पे हर काम करने में ही अच्छा लगता है। बच्चे थे, हम लोग सारे लोग थे, तो ऐसा। और इस दिन इतना ज़्यादा थकान हो गया था कि मतलब क्या बताएं। और ये पता चल रहा था जब खाना वाना खाने के बाद शाम को मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, फ़ीवर वगैरह आ गया था। तो वो हो ही जाता है क्योंकि पहले दिवाली का फिर छठ का गांव पे जाके सारा काम करना होता है और फिर ये छठ का हो जाता है, तो एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है। इस वजह से हो ही जाता है थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब। तो उस दिन बाकी हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए थे इसी वजह से, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया था मेरा। और नॉर्मल थोड़ा थोड़ा क्लिप जो था वो सब हम सोचे कि ये सब डाल देते हैं, इसलिए वीडियोस डालने में भी लेट हो गया था। और गांव पे नेट का भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था, सबका ही नेट ख़त्म हो जा रहा था। फिर वो जब ख़त्म हुआ तो हम फिर चाय पीने लगे और फिर हम तैयारी भी कर रहे थे क्योंकि अगले दिन हमको अपने मायके जाना था। तो इसलिए भाभी को भी जाना था, हमको भी जाना था, तो वो भी अपना कुछ कुछ पैकिंग कर रही थी, हम भी अपना पैकिंग करने में लग गए थे। फिर तो होता है, अच्छा लगता है, थोड़े दिन के लिए सब लोग मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो छठ हमारा अच्छे से संपन्न हो चुका था और अब बारी था हमको अपने घर जाने का। तो यहाँ हम खोइचा वगैरह ले चुके थे। जो हमारे यहाँ ये होता है कि बिना खोइचा लिए ना ससुराल जाते हैं ना मायका जाते हैं, तो इसलिए यहाँ हम लोग ले चुके थे, खोइचा लेके बाहर निकल चुके थे। और मतलब ठीक था, अब सब जाना भी था। और मेरे यहाँ भी मेरे मायके में पूजा था तो इसलिए हमको वहाँ जाना था। ऐसे मेरा पहले कोई प्लान नहीं था लेकिन पूजा था तो इसलिए हम लोग जा रहे थे और बाकी लोग घर में ही थे अभी। तो इस बार सबको लग रहा था कि अरे ये पहले चले जाएंगे, हम लोग बाद में जाएंगे, तो इसलिए हमारी ट्रेन थी तो हम लोग पहले ही निकल चुके थे। पहले क्या 12 बज चुका था और उस समय भी तबीयत मेरा सही नहीं था, दवा खा के फिर हम निकल गए थे क्योंकि फिर जाने में भी लेट हो जाता है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वहाँ से जाने में तभी भी। और यहाँ हम पैर रंगना अपना भूल गए थे, सब कह रहे थे नहीं मायके जाना ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हम पैर में फटाफट जल्दी से अलता लगाए
और सब लोग हमको बाहर तक छोड़ने आए थे। चाचा जी भी साथ में खड़े थे, वो बाबू को देख रहे थे बार बार क्यों चला जाएगा तो मन नहीं लगेगा। कहाँ से बैठेंगी? प्रणाम चाची। बहुत बहुत हो जाइए प्रणाम। जालो जालो जी जालो बाय 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 तारा जी को बाय बाबू। मंगल भगवान बाय। वो क्या याद दिला रहा तो आगे का ब्लॉग आप लोग को अब वहाँ देखने के लिए मिलेगा।